है रिपोर्टर हाजी ज़फ़र अब्बास। सऊदी हुकूमत की जानिब से उम्रा ज़ायरीन के लिए नए रूल आने से जहां उम्रा की सआदत हासिल करने वालों को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी, वहां पे ट्रैवल एजेंट्स के लिए भी आसानियां होंगी। कुछ तब्दीली सऊदी हुकूमत ने की है। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तानियों की जानिब से सऊदी अरब में गैर कानूनी काम करना। ट्रैवल एंड टूर्स एसोसिएशन आइंदा अपने उम्रा ज़ायरीन के लिए हर वो कदम उठा रही है जिसका फ़ायदा उम्रा ज़ायरीन को होगा। ये बात कमर अजीज़ ट्रैवल कंपनी के ख्वाजा अनीसुर रहमान ने हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए बताई। उन्होंने बताया कि यकीनन ये अच्छा इकदाम है। देखा गया है कि यहाँ से बाज़ पाकिस्तानी सऊदी अरब उम्रा के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाके गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होते हैं। इसकी रोकथाम में न सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि इससे पाकिस्तान की नेकनामी में इजाफा होगा। जो लोग सऊदी अरब में उम्रा के लिए जाते हैं पहले इन्हें ट्रांसपोर्ट, होटल वगैरह बुक कराना होगा ताकि कोई भी शख्स वहाँ पे गैर कानूनी काम न कर सके। ख्वाजा अनीसुर रहमान ने बताया कि देखा गया है कि यहाँ से अक्सर लोग सऊदी अरब के लिए जाते हैं, वहाँ पे 1-2 रोज़ के लिए होटल बुक कराते हैं और बाद में पाकिस्तान की बदनामी का मौजब बनते हैं। इसलिए सऊदी हुकूमत ने उम्रा के लिए हज वाली पॉलिसी मुरतब कर दी है जिससे यकीनन बेहतरी आएगी। रिपोर्ट ज़फ़र अब्बास, तहसील रिपोर्टर, शाहपुर जावरियाँ। क्योंकि इन्होंने हज पैटर्न पे सिस्टम को चेंज किया है। पहला सिस्टम ये था कि आप पहले वीज़ा लगवाते थे, फिर आप बाकी चीज़ें बाद में परचेज़ करते थे, लाइक टिकट, होटल वगैरह बाद में देखा जाता था। अब गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने ये काम किया है कि आपने सबसे पहले अपनी टिकट बुक करवानी है, फिर आपने अपना होटल और ट्रांसपोर्ट को लेना है, फिर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो फिर आपको वीज़ा मिलेगा। अब इसके हवाले से देखा जाए तो पहले हाजी यहाँ से जाते थे तो काफ़ी सारे परेशान होते थे, और इस तमाम मसाइल से बचने के लिए हाजी का लाया अमल अपने कंट्रोल में रखने के लिए, उसकी मूवमेंट को बेसिकली चेक करने के लिए कि हाजी कब कहाँ वो जा रहा है, इसलिए ये सारा सिस्टम चेंज किया गया है। सर, हमारी कोशिश ये होती है कि हम पैकेज वो बनाएं जिन होटल के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम वही दें जो हम दे सकते हैं।